आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मैथ विद जेके पर स्वागत है। आज हम जानेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। आखिर ये कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 20 मई 1961। 20 मई 1961 को इस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961। अब आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि पारित होना और लागू होना में क्या अंतर है। जब भी कोई अधिनियम पारित होता है, सबसे पहले वो संसद में जाता है, संसद से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, फिर राज्यसभा से ये राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जब ये जाता है, तब ये नियम पारित किया हो जाता है। और लागू का मतलब जब कोई नियम पूरे भारत पर लागू हो जाए, तब मतलब कि वो नियम लागू हो गया। इसमें कोई अध्याय नहीं है, इसमें कोई भी अध्याय नहीं है। धाराएं कुल कितनी है? 10 धाराएं। इसमें धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, दायरा और प्रारंभ को बताता है। धारा 2 दहेज की परिभाषा। और दहेज का मतलब क्या होता है? दहेज का मतलब संपत्ति, मूल्यवान या प्रतिभूति या कोई मांग होती है। दहेज कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और कौन देता है? कब दिया जाता है? विवाह के समय, विवाह के बाद या विवाह के पहले। कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। कौन? विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को। दहेज की परिभाषा। दहेज एक ऐसी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या के बाद या के पहले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार या एक पक्ष के माता पिता अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या दिए जाने का करार करते हैं। अब एक शब्द इसमें आता है मेहर। तो इसमें मेहर क्या होता है? मेहर एक धनराशि होती है जो वर के पिता द्वारा बहू या कन्या को दी जाती है। धारा 3 दहेज लेने या देने के लिए सख्ती, सशस्त्र या पेनाल्टी या दंड। धारा 3 कहता है दहेज लेने या देने के लिए दंड कम से कम 5 साल सजा इसकी कम नहीं होगी। जुर्माना 15,000 रुपये तक हो सकता है। क्या दहेज नहीं है? कोई भेंट या कोई गिफ्ट अगर शादी में दी जाती है तो उसको दहेज नहीं माना गया। धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति दहेज का मांग करता है तो उसे कम से कम 2 साल की सजा या 10,000 रुपये की जुर्माना हो सकता है। धारा 5 दहेज लेने देने से करार शून्य होंगे। से एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है तो उसका करार क्या होगा? शून्य होगा। धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए होना। वारिसों के लिए होने का मतलब है अगर कोई कन्या अगर दहेज पाती है अपने मायके से, तो उसका वारिस कौन होगा? या खुद होगी या उसके बच्चे होंगे। धारा 7 अपराधों का संज्ञान। इसमें सुनवाई कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट करेगा। और महानगर मजिस्ट्रेट कौन होता है? पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं जो एलएलबी से आते हैं। मान लिया अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में महानगर नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उसका सुनवाई करेंगे, जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 8 अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में इसमें बताई गई। अपराधों की प्रवृत्ति से मतलब है अपराध किस प्रकार का है? संज्ञेय है या असंज्ञेय है? संज्ञेय मतलब संज्ञेय अपराध जो होते हैं इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और गैर जमानतीय होते हैं, इसमें जमानत नहीं होती। धारा 9
धारा 9 कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के पास भी नियम बनाने की शक्ति होगी। ये धारा 10 में कहा गया है। धारा 10 सेक्शन 10 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 10 में बताया गया है। चाहे